Okay, moving on to the fourth amenity, that is fourth component, that is amenities. Amenities जो है बेसिक फैसिलिटीज होती है। जब हम किसी जगह ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हों। फॉर एग्जांपल मेडिकल एड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इंटरनेट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। राइट। सो इसमें फूड एंड बेवरेजेस पे आते हैं। आपके पासपोर्ट, वीज़ाज इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्टली कि नेचुरल एमिनिटीज़ में बीचेस, सी बाथिंग, पॉसिबिलिटीज ऑफ फिशिंग एक्सेट्रा रहते हैं। मैन मेड एमिनिटीज़ फॉर एग्जांपल कुछ भी टाइप एंटरटेनमेंट इसमें हम इंक्लूड करते हैं, और ऐसा कुछ जो लोगों की स्पेशल नीड्स को केटर करता हो। पासपोर्ट इज डॉक्यूमेंट जो हमें इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में ही ट्रैवल करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वी डोंट रिक्वायर पासपोर्ट फॉर एयर ट्रैवल, हम उसमें अपना आधार कार्ड वी कैन यूज। और नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए चाहते हैं तो दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पासपोर्ट। Moving on to the next slide, that is primary constituents of tourism. These are essential constituents. सबसे पहला है primary important जो constituents हैं: transport, accommodation, food, entertainment, travel intermediaries like travel agency, tour operators, government departments and tourism organizations. Then पर्यटन के secondary constituents जो हैं, that is shop entertainment. फर्स्ट जो प्राइमरी है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द प्राइमरी वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सेकेंडरी जो रहते हैं दैट इज शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, सुविनियर्स। सुविनियर्स होते हैं जैसे हम किसी जगह ट्रैवल करते हैं और हम वहाँ से कुछ एक यादगार अपने साथ लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी पिक्चर्स, वीडियोस और कुछ एक शो पीस और हैंडीक्राफ्ट्स, हम कुछ कुछ भी लेके आ रहे हैं वहाँ से, दैट इज अ सुवेनियर। लोकल टैक्सी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होनी चाहिए, आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द टॉपिक दैट इज थ्री फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं चार: अकोमोडेशन, अट्रैक्शन, एसेसिबिलिटी, एमिनिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। फॉर्म्स में हम बात करते हैं थ्री फॉर्म्स की: डोमेस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। डोमेस्टिक का मतलब है ऐसा ट्रैवल, ऐसी टूरिज्म एक्टिविटी जो हम अपने ही कंट्री में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं किसी कंट्री की, हम इंडिया में ही दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गोवा ट्रैवल कर रहे हैं, या कुल्लू से चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू कुल्लू। दिस इज डोमेस्टिक टूरिज्म, जहाँ पे हम बॉर्डर क्रॉस, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, राइट, किसी भी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। देन इनबाउंड, इन से मतलब अंदर। अब इंडिया में, हमारी कंट्री में कोई दूसरा रेजिडेंट विजिटर विजिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से पीपल आर ट्रैवलिंग टू इंडिया, दैट इज इनबाउंड। नेक्स्ट वी हैव आउटबाउंड, मतलब इंडिया से कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, ये है आउटबाउंड। सो थ्री फॉर्म्स: डोमेस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन दिया गया है, जो आपको बेटर लगता है वो आप पढ़ें। और हिंदी इंग्लिश मिक्स अगर लैंग्वेज में अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडवेंचर टूरिज्म टाइप्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूरिज्म की। एडवेंचर, ये एक ऐसा टूरिज्म एक्टिविटी है जहाँ पे लोग सिर्फ एक थ्रिल और एक एक्सपीरियंस और एक रिस्क फैक्टर से ट्रैवल करते हैं, जिसको कुछ एडवेंचरस करना है। और कुछ एक एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज लाइक स्कूबा, स्नॉर्कलिंग etc. पैरासेलिंग इवन टू। इको टूरिज्म इज ऐसा एक्टिविटी, इसमें ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं जो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, सराउंडिंग से जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कुछ एक लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं फॉर एग्जांपल जस्ट टू नो द एनवायरनमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. सो दिस इज इको टूरिज्म, जो फॉरेस्ट एरियाज विजिट करते हैं. इसमें आपके ट्रैकर्स भी आते हैं, राइट. देन वी हैव कल्चर टूरिज्म, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं किसी कंट्री के कल्चर को जानने के लिए, उसकी संस्कृति को अंडरस्टैंड करने के लिए. बिजनेस टूरिज्म, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस. हेल्थ, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं फॉर हेल्थ रीजंस. स्पोर्ट्स, people traveling from one place to another place for sports reason, be it for example आपके IPL मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होते हैं, ओलंपिक्स में लोग, अभी जो ओलंपिक्स चल रहा है उसमें लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं. लीजर, दैट इज फ्री टाइम. रिलीजियस, जिसमें जो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, धर्म के रीजन से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चार धाम यात्रा. एजुकेशनल टूरिज्म, जिसमें लोग किसी लर्निंग रीजन से ट्रैवल कर रहे हैं. विलेज, रूरल टूरिज्म भी हम इसको बात करते हैं. रूरल टूरिज्म से भी इसको जाना जाता है कि विलेज के कुछ एक एरियाज, कुछ एक रिमोट लोकेशंस को कवर करना, जहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, कुछ नॉलेज गेन करते हो, वहां से उनकी हर चीज से आप रूबरू होते हो, राइट. Next is hospitality. It is a relationship between guest and host. टूरिज्म एक एक्टिविटी है और हॉस्पिटैलिटी उसका एक पार्ट है. हॉस्पिटैलिटी अगर आप में नहीं बेटर होगी तो टूरिज्म एक्टिविटी इज नथिंग. सो रिलेशनशिप एक गेस्ट और क्लाइंट के बीच में जो होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और आपको वहाँ पे लोग अच्छे से असिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं, क्या करना है, क्या एक्टिविटीज हैं, दे आर नॉट गाइडिंग यू इन अ प्रॉपर मैनर, तो आप जो है उस जगह वापस ट्रैवल नहीं करोगे, बिकॉज आपने बहुत एक गंदा एक्सपीरियंस आप लेके चल रहे हो वहाँ से, राइट. सो हॉस्पिटैलिटी होना लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है इफ दे वांट कि उनकी कंट्री में इस जगह पे टूरिज्म एक्टिविटी हो और वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज हो. होटल, अगेन ये अकोमोडेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे लोगों को रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है, मील्स और दूसरे सर्विसेज आपको अवेलेबल रहते हैं. Importance of hospitality sector. Tourism industry is one of the largest, fastest growing in sector. अब importance क्या है? Hospitality में स्पेशली आपके होटल्स आते हैं, राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी इंक्रीज करने में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंट्री को उसको बढ़ाने में. सबसे पहले जो है हॉस्पिटैलिटी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करता है, रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज करता है, एंड ये क्लीन इंडस्ट्री है. देखेंगे आप आपकी भी सराउंडिंग में बहुत सारे अकोमोडेशंस हैं जिसपे आपको एम्प्लॉयज की ज़रूरत रहती है, राइट. सो इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा हमारे पास अकोमोडेशंस होंगे, होटल्स होंगे, सबसे पहला ज़्यादा टूरिज्म, ज़्यादा अकोमोडेशंस, मोर ऑफ होटल्स एंड ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा. और इंटरनेशनल ट्रैवल होगा तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी होंगी जो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी को इंक्रीज करता है. अब बात करते हैं होटल इंडस्ट्री की. फ्रंट ऑफ द हाउस. फ्रंट ऑफ द हाउस होटल इंडस्ट्री में वो होता है, ऐसे एरियाज होते हैं जो एक्सपोज्ड रहते हैं गेस्ट के लिए, जो गेस्ट जो है असेस कर सकता है, सकता है, विजिट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट एरिया एंड लॉबी एरिया. बैक ऑफ द हाउस, ये ऐसे एरियाज है जहाँ गेस्ट जो है यूजुअली दे डोंट सी देम. फॉर एग्जाम्पल किचन और स्टोर रूम, राइट. हम किसी होटल में विजिट कर रहे हैं, किचन हम विजिट नहीं करते हैं तो दैट इज बैक ऑफ द हाउस, और रेस्टोरेंट में हम बैठ के खाते हैं तो दैट इज फ्रंट ऑफ द हाउस. हाउस हम बात करेंगे यहाँ पे होटल की.
अब होटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं. फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जैसे हम किसी अकोमोडेशन में विजिट करते हैं, किसी होटल में विजिट करते हैं, सो वेरी फर्स्ट ऑफिस दैट वी फाइंड इज द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर, जहाँ पे आपको अपने पूरे डिटेल्स एंटर करने पड़ते हैं चेकिंग के टाइम पे. राइट. सो हाउसकीपिंग दैट इज जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द होटल रूम्स के लिए. फूड एंड बेवरेज दैट इज होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड एंड द ड्रिंक्स वी ईट. एंड सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो ग्राउंड वर्क करता है और मार्केटिंग करता है अपने अकोमोडेशन की. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप यू कैन सी कोई भी होटल सर्च करोगे, सो यू हैव मेनी ऑप्शंस, कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, रूम्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलती है. तो दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग. मतलब आप अपने अकोमोडेशन को सेल कर रहे हो, अपने रूम्स को सेल कर रहे हो. राइट. फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मनी. सो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सब है, दैट इज हैंडल्ड बाय दिस डिपार्टमेंट. बिलिंग एंड ऑल इज डन विद दिस फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, अकोमोडेशन की कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स रिपेयरमेंट रिक्वायर्ड है, डैमेज है, सो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी. This department works to ensure safety of people. Safety and security के लिए ये responsible है. Importance of food and beverage in tourism industry. Food जो है बहुत important role play करता है tourism industry में. For example, हम एक जगह से दूसरी जगह travel कर रहे हैं. Let's say वहाँ पे हमें खाना पसंद नहीं है. नेक्स्ट टाइम से हम उस जगह ट्रैवल ही नहीं करेंगे, बिकॉज फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हमें एक गेस्ट को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मनाली में यू कीप सेलिंग दोज लोकल ट्रेडिशनल फूड, बी इट योर ट्रेडिशनल फूड की सिड्डू मोमोज ओनली, पीपल विल नॉट लाइक इट. दे लाइक इट बट कुछ एक्सटेंट तक. बट अगर वहाँ पे यही फूड अवेलेबल रहेगा, सो लोगों की चॉइसेस भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है. सो इट इज दैट फूड एंड वेराइटी इन फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेवरेजेस में भी वेराइटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फूड इंडस्ट्री भी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करता है. इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनेशनल टूरिज्म. इंटरनेशनल में नेशनल और इंटरनेशनल बोथ आता है. दैट इज सिंपल पीपल जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करे. विजिटर जो एक ऐसा पर्सन है जो विजिट करता है किसी जगह पे कुछ भी रीजन से, बी इट फ्रेंडशिप, बिजनेस, ड्यूटी, ट्रैवल एटसेट्रा. स्मर्फ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. दैट इज स्टैंडर्ड्स फॉर सोशल, मिलिट्री, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड फ्रेटर्नल ग्रुप्स. नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल टूरिज्म. अब किसी जगह पे अगर सक्सेसफुल टूरिज्म होना चाहिए, सफल पर्यटन, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए नंबर 1. और सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए. थर्ड, अकोमोडेशन, रहने के लिए होटल रिजॉर्ट अच्छे होने चाहिए. एंड बेटर टूरिस्ट साइट्स होनी चाहिए. करंट टूरिज्म एक्टिविटीज जो आजकल ट्रेंड में है, रोड साइड अट्रैक्शंस हैं, अम्यूजमेंट पार्क जैसे थीम पार्क्स है, वाटर पार्क्स हैं. राइट. जहाँ पे आप रोलर कोस्टर राइड्स कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स, देन आर्ट म्यूजियम, लेट्स से योर दिस नगर कैसल आर्ट गैलरी, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं करते हैं. नेचर रिजर्व्स, a nature reserve an area of land that is protected in order to keep safe the animals. nature reserves में हम इसमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात भी करते हैं, जहाँ पे एनिमल्स को सेफ रखा जाता है. देन नीड ऑफ
tour in safe and honorable manner for travel. लास्ट है स्ट्रैटेजीज क्या है एक सेफ टूरिज्म इंश्योर करने के लिए. फर्स्ट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन. लोगों को पता होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट सेलिंग योर डेस्टिनेशन एंड जो टूरिस्ट हैं जो क्लाइंट्स हैं यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू देम. सो एक इंफॉर्मेशन देना एंड प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होगा, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है एंड वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है वो लेस होता जाएगा. पब्लिक अवेयरनेस, देन गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग एंड गाइडलाइंस जो है सेफ्टी सिक्योरिटी पे, ये सब आपको बिफोर हैंड कस्टमर के ट्रैवल करने से पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज मैंडेटरी. फॉर एग्जांपल, आजकल जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू कैरी इज द सर्टिफिकेट ऑफ कोविड वैक्सीन. सो ये भी आपको जो है कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है. एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दैट इज इट. ये यूनिट 1 आपका डन है. सेकेंड यूनिट की बात हम करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में. थैंक यू.